नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सबसे क्रूर मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और बताएंगे आपको अलाउद्दीन खिलजी का संपूर्ण इतिहास। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। खिलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन राजगद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में सबसे क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता है, परंतु इतिहास में उसके द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों को भी लोग याद करते हैं। क्या आप कुछ अनसुने किस्से जानना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण इतिहास जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जन्म को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। उसका जन्म 1260 से 1275 के बीच माना जाता है और उनका वास्तविक नाम अली गुरसाब उर्फ जुना खान खिलजी था। इनके पिता साहिबुद्दीन मसूद की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी को उसके चाचा एवं खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान जलालुद्दीन फिरजू खिलजी की उसका पालन पोषण किया था। जलालुद्दीन ने अपनी बेटियों का विवाह अलाउद्दीन खिलजी और उसके छोटे भाई अलमाज बेग के साथ कर दिया था। हालांकि अलाउद्दीन उसकी बेटी से शादी करके खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी मेहरू नाम की बेगम के साथ कर ली थी। 1302 से 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत राजा रतन सिंह के राज्य चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। इस हमले के पीछे कुछ इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि खिलजी ने रतन सिंह जी की बेहद खूबसूरत रानी पद्मावती को अपने हरम में शामिल होने को कहा, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया तो उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हमला कर दिया। इस हमले में राजा रतन सिंह तो मारे गए, लेकिन राणा पद्मावती खिलजी ने खुद की आत्मरक्षा के लिए कई हजार राजपूत रानियों के साथ जोर कर आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद 1306 में खिलजी ने मंगलाना राज्य पर जीत हासिल कर ली और फिर 1308 ईस्वी में खिलजी की सेना ने मेवाड़ के सिवाना किले पर अपना सिक्का जमा लिया। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के होयसल साम्राज्य कोहासिल पर भी विजय प्राप्त कर ली। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन सेना ने मबार के इलाके में खूब लूटपाट की और उत्तर भारतीय राज्यों में अपना तानाशाह शासन चलाया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति मलिक काफूर की मदद से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त कर ली। इस दौरान दक्षिण भारत के सभी राज्य खिलजी को भारी टैक्स देते थे, जिसके चलते खिलजी के पास काफी धन और संपत्ति हो गई। इसके अलावा खिलजी ने अपने शासनकाल में कृषि पर करीब 50% टैक्स माफ कर दिया था, जिससे किसानों की हालत में काफी सुधार हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल मंगोलों के भयानक आक्रमण के लिए विख्यात है। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने बलबन की लौ एवं रफ्त की नीति अपनाई। 1306 में अलाउद्दीन के समय दिल्ली का सुल्तान एवं मंगोलों के बीच रावी नदी सीमा थी। शासक अलाउद्दीन के शासन में प्रारंभ में कुछ विद्रोह भी हुए, जिसमें 1299 में नवीन मुसलमानों व 4000 मंगोलों को जलालुद्दीन खिलजी के राज में इस्लाम कबूल कर वो दिल्ली में वहीं बस गए। एक तरफ महत्वाकांक्षी शासक खिलजी ने जहां अपने शासनकाल में लूट टूट कर कई राज्यों पर अपना तानाशाह शासन चलाया, तो वहीं उसने अपने राज्य में ऐसी कई सराहनीय व्यवस्थाएं भी लागू की जिससे आम जनता को काफी फायदा हुआ। वह इतिहास में एक कुशल एवं सफल शासक के रूप में उभर कर सामने आए। अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल की कुछ उपलब्धियां इस प्रकार हैं। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर जीत हासिल करने वाला भारत का पहला मुस्लिम सुल्तान था। यहाँ उसने भव्य मस्जिद का निर्माण भी करवाया था।
अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में एक कुशल राजस्व प्रशासन की स्थापना की थी। उसके शासन में कृषि की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े नियम बनाए गए। प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कई बड़े अधिकारियों एवं एजेंटों को रोजगार पर रखा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण नीति लागू की। अलाउद्दीन ने कपड़े, अनाज और रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमत के मुताबिक उनके मूल्य भी निर्धारित किए, जिसका आम जनता और सिपाहियों को काफी फायदा हुआ। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में एक ऐसी टैक्स प्रणाली लागू की थी जिसे 19वीं और 20वीं सदी के शासकों ने भी अपने समय में उसको जारी रखा था। आपको बता दें कि खिलजी ने हिंदुओं पर भूमि कर, खराज, चारागाह, चरह चुनाव कर, जजिया एवं घर कर, गरी आदि को लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक एवं बेहद ही शक्तिशाली सम्राट था, इसलिए उससे सिकंदर ए शाही की उपाधि से भी नवाजा गया था। उसने अपनी कुशल राजनीतिक क्षमता का इस्तेमाल कर अपना खिलजी साम्राज्य दक्षिण में मदुरै तक फैला दिया था। खिलजी के बाद करीब 300 सालों तक कोई भी शासक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका था। इतिहास के सुक्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमाने के लिए अपने सगे चाचा और अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, जबकि उसका पालन पोषण उसके चाचा ने ही किया था। अलाउद्दीन खिलजी बेहद घमंडी था, जो कि खुद की तुलना दुनिया को जीतने वाले सिकंदर से करता था और खुद को विश्व का दूसरा सिकंदर भी कहता था। अलाउद्दीन खिलजी के कई लड़ाइयों में मंगोलों को पूरी तरह उसने परास्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शराब बिक्री, भांग खाना एवं जुआ खेलने पर पूरी तरह से रोक थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में एक बेहतर टैक्स प्रणाली की शुरुआत की, जिसे 19वीं और 20वीं सदी तक शासकों ने जारी रखा था। इसके साथ ही गुप्तचर विभाग की भी स्थापना उसने ही की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रईस घरानों की घनिष्ठ मित्रता और आपस में शादी पर रोक थी, ताकि ये घराने आपस में मिलकर संगठित विरोध न खड़ा कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी वासना का प्रेमी था। उसके हरम में 50,000 से भी ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे समेत करीब 70,000 लोग थे। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की महारानी पद्मावती की खूबसूरती पर मोहित हो गया था, जिसके चलते वह उनको अपने हरम में रखना चाहता था। लेकिन पद्मावती के इनकार करने पर उसने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर हमला कर दिया और रानी पद्मावती और पति राजा रतन सिंह समेत कई हजार राजपूतों की उसने हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी से अपनी आत्मरक्षा और राजपूत कुल की मर्यादा के लिए रानी पद्मावती ने जौहर मतलब आत्मदाह कर लिया था। वहीं रानी पद्मावती के साथ कई राजपूत महिलाओं ने भी जौहर किया था। इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों में से एक अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। खिलजी मृत्यु के विषय में इतिहासकारों के मुताबिक उसकी मौत किसी लंबे समय तक गंभीर बीमारी की वजह से हुई थी, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसके सेनापति एवं उसके करीबी माने जाने वाले मलिक काफूर ने ही उसकी हत्या कर दी थी। फिलहाल अलाउद्दीन खिलजी मौत के बाद भारत की राजधानी दिल्ली के महरौली में स्थित कुतुब कॉम्प्लेक्स में उनकी कब्र बनाई गई थी। वहीं अलाउद्दीन खिलजी की मौत के कुछ साल बाद ही खिलजी साम्राज्य का भी अंत हो गया और फिर हिंदुस्तान की तल्ख पर तुगलक वंश का शासन हो गया। तो ये था दोस्तों खिलजी वंश का संपूर्ण इतिहास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।